लॉकडाउन व कोरोना महामारी के संक्रमण ने जहां इंसान के जीवन पर प्रभाव डाला, वहीं उनके व्यवसाय को काफी प्रभावित किया है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जहां अधिकांश गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई, वहीं शादी के लिए बैंक्वेट हॉल, बैंड बाजा व बारात पर भी पाबंदी लगाई, क्योंकि हर युवा का सपना होता है कि वो घोड़ी व रथ पर सवार होकर अपने प्रियतम को लेने पहुंचे और उसकी घोड़ी व रथ के आगे उसके यार दोस्त नाच गाकर उसकी प्रीतम की बहन व सखियों से मजाक रस्मदा करें। मेहंदी से लेकर संगीत तक कई रंग बिरंगे समारोह दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच साथ फेरे लेने का सपना कोरोना महामारी के चलते फिलहाल पूरा नहीं होता दिख रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कई जोड़ों ने या तो अपनी शादी टाल दी है या बेहद सादे समारोह में परिणय सूत्र में बनने का फैसला किया और इन शादियों में बैंड बाजा और बारात की जगह मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के नियमों ने ले ली है। शहूर बैंड के मालिक बिट्टू गहलोत का कहना है कि लॉकडाउन के चलते शादियों की सभी बुकिंग्स रद्द हो गई हैं, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा बैंड, बग्गी, लाइट, घोड़ी इसका काम है, लेकिन इस लॉकडाउन के चक्कर में हमारी तमाम बुकिंगें कैंसिल होगी। आगे हमें कोई शाइनिंग चांस नज़र नहीं आ रहा। सरकार ने 25 आदमी या 50 आदमी 25-25 दोनों पक्षों से लिए हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी गिनती कहीं नहीं आती। सरकार कहती है रात को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का सुबह का कर्फ्यू है। अब रात की शादी है ही नहीं, दिन की शादी में कोई बुलाएगा क्या? और उसके बाद अगर बुलाएगा भी तो हमारी गिनती कहीं होगी नहीं। हमारे घोड़ी वाले, हमारे बैंड वाले, हमारे ढोल वाले सब बिल्कुल बेकार हो चुके। वो गरीब तबके के ऊपर इतनी बुरी तरह मार पड़ी है कि वो बेचारे बहुत बुरा हाल है उनका। तो सरकार से यही अपील है, कुछ हमारे बारे में सोचे। हमारा जो नीचे तबका है उनको बेचारों को काम मिले। इन 11 आदमियों को कम से कम करें, घोड़ी करें, बग्गी करें, कुछ तो कुछ हमारा रोजगार। रथ व लाइटिंग का काम करने वाले रोहित का कहना है कि शादी विवाह में लाइटिंग, साज सज्जा और बग्गी के काम में भी अपना अलग ही आकर्षण होता है, लेकिन सीमित मेहमानों की पाबंदी से अब लोग बेहद सादगी से आयोजन कर रहे हैं। पिछले काफी सालों से लाइटिंग, बग्गी और साज सज्जा से समारोह सादे तरीके से हो रहे हैं। इन दिनों हो रही शादियों में लाइटिंग व अन्य साज सज्जा के बिना ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा शादियों में वेन्यू बुकिंग और वहां काम करने वाले छोटे कर्मचारियों पर भी लॉकडाउन की मार पड़ी है। इसकी वजह से वैसे तो हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बल्कि जो जैसे ही लॉकडाउन लगा उस दौरान अप्रैल के अंदर बहुत अच्छा साया था, बहुत अच्छा, यानी जिसको कोई हद ही नहीं थी। इस वजह से हमारे बैंड बाजे, कैटरिंग वाले, डोल वाले, बैंक्वेट हॉल वाले सबका बहुत ही अधिक नुकसान हुआ। उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है जी। और आगे फिर अभी काम नहीं खुल रहा, सरकार ने 50 आदमी की लिमिट दे दी है। अब मजदूर आदमी, कोई लाइट उठाने वाला है, कोई बाजा बजाने वाला, सबका काम इस टाइम बिल्कुल ही ख़त्म है। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। अभी भी सरकार 50 आदमी की परमिशन दे रही है। 50 आदमी में लोग घोड़ी, बैंड बाजा ये कुछ भी नहीं बुक कर रहे, सब सिंपल शादियाँ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान पड़ा है हमारी। खड़े का नुकसान है। हमारा तो जैसे खड़ा ही है, हमारा तो फिर भी गोदाम है, लोगों के रोड पे भी खड़े हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतना वो नहीं है ना कि गोदाम बड़े बड़े हैं। तो लोगों के रोड पे भी खड़े पड़े तो नुकसान ही है। जब खड़े दीमक भी लगेगा, हर तरह की दिक्कत आएगी। बैंक्वेट हॉल के मालिक आशु ने बताया कि कोरोना के कारण सभी शादियों की बुकिंग रद्द हो रही है और हम सभी के पैसे वापस कर रहे हैं। प्रशासन से मांग है कि हमें भी खोलने की अनुमति दी जाए। कोरोना महामारी के चलते हुए हमें बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई कर पाना हमें बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। इसके चलते हमें, जैसे कि हमारे पास पहले 20-30 प्रोग्राम बुक थे, उसकी भी जो भी हमारे पास एडवांस आया होता वो भी हमने लोगों को वापस देना स्टार्ट कर दिया है और कुछ को दे दिया। और कईयों ने कहा है कि आगे हम प्रोग्राम कराएंगे, वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और आगे कुछ ऐसा आसार नहीं लग रहा कि ये कैसे खुलेगा और कैसे नहीं। हम तो प्रशासन से यही कहते हैं कि जैसे कि जल्दी से जल्दी इस बैंक्वेट हॉल को खोलने की अनुमति दी जाए और जल्दी से जल्दी हम अपना कार्य कर सकें, ताकि इससे हमारे जुड़े हुए बैंड वाले, रथ वाले, डीजे वाले, वेटर सबको बहुत ही नुकसान हो रहा है, ताकि उनको भी काम मिल सके और आने वाले टाइम में उनको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। सबसे बड़ा समस्या रहती है बैंक्वेट हॉल को मेंटेनेंस, तो उसका खर्चा कितना हो रहा है? खर्चा तो ये है कि जो लॉकडाउन की वजह से हमारा जो खर्चा है, माली का खर्चा हो गया, मैनेजर का हो गया, वो तो परमानेंट चल ही रहा है। स्वीपर हो गए, वो तो है ही है। परवीन ने बताया कि भतीजी की शादी होनी है, लेकिन सरकारी नियमों के कारण 50 से ज्यादा लोग शादी में बुला नहीं सकते, इसलिए शादी सादे तरीके से कर रहे हैं। बैंक्वेट हॉल रद्द कर दिया है। जी, शादी थी हमारी भतीजी की घर में,
तो जैसे ही अप्रैल में हमने शादी की तारीख फिक्स हुई तो बड़े अरमान के साथ बैंकेट को बुक किया गया था और बहुत सारी तैयारियां थी, चूँकि घर में पहली शादी थी और बड़े चाव के साथ मतलब लगे हुए थे। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि कोरोना वायरस के चलते जो है सारा लॉकडाउन भी हो गया और जितने मेहमानों के आने की उम्मीद थी उन सब ने मना कर दिया। कोई भी मेहमान शादी में आने के लिए तैयार नहीं है। तो उसको देखते हुए अब शादी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत सीमित और बहुत छोटा कार्यक्रम कर दिया है, जिसमें लड़के वाले कुछ लोग और कुछ हमारे जो घर के लोग हैं सिर्फ वही शामिल होंगे। हालांकि अगर शादी समय पर होती और कोरोना वायरस का ये जो डर है वो ना रहता तो शादी बड़े शौक़ के साथ और बड़े अच्छे तरीके से होनी थी। बैंकेट हॉल हमने किया था 4 लाख में बुक, लेकिन उसमें 50,000 जो है वो हमने एडवांस दे दिया था कि भाई 50,000 रुपये एज पेशगी जो एडवांस दे दिया गया था, ताकि शादी होने पर हम लोग उसको धूमधाम से शादी करके और बाकी हम पेमेंट दे देते। लेकिन अब चूँकि उस तारीख को शादी नहीं हो पाई, लॉकडाउन था और शादी नहीं हो पाई, तो बैंकेट हॉल के जो 50,000 रुपये थे जी वो भी उसके पास ही रह गए। तो वापस किए नहीं? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं वापस किया। बहरहाल इस महामारी के कारण बदलती परिस्थितियों ने सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। बंदिशों के कारण लोग बेहद सादगी के साथ समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिसका असर विभिन्न वर्गों पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।